जब से एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जो 31 मार्च था नहीं आया, उस दिन से प्रत्येक कैंडिडेट के मन में, चाहे उसके मार्क्स मॉक में 110 और 120 आ रहे थे, लेकिन उसके मन में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सी निराशा हुई है कि नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन वास्तविक सच्चाई ये है कि जिस तैयारी के साथ आप पेपर देने जाएंगे, उस तैयारी से शायद आपका अब भी टियर 1 क्वालिफाई ना हो। बिल्कुल सही। और कारण क्या है, क्या आपके लिए इसका बेनिफिट होगा या नहीं, कितना डिसएडवांटेज, एडवांटेज और किन कैंडिडेट्स को होगा, और ये एग्जाम कब तक जाएगा, मतलब कब आपका एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन एक अलग पॉइंट है, बस आपका एग्जाम कब तक होगा। और सबसे बड़ा सवाल 2024, 2026 का और 2025 का जो रिजल्ट है फाइनल, वो अभी तक नहीं आया। तो इन सभी पॉइंटों पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको लगता है कि वास्तव में इंफॉर्मेशन सही है तो बिल्कुल शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन जिस दिन से डिले हुआ ना, 31 मार्च से, जिस दिन नहीं आया, तो प्रत्येक कैंडिडेट जो सीजीएल की तैयारी कर रहा था उसके मन में थोड़ा सा निराशा हुई कि अब शायद और डिले होगा। और कितना डिले होगा ये एक्चुअल में नहीं पता उनको, बट वो डिले आपके लिए कितना बेनिफिट और डिसएडवांटेज और एडवांटेज लेके आएगा उसका देखें पहले आप। जिन कैंडिडेट्स ने अब की बार सीजीएल 2025 दिया है ना, मेंस तक गए हैं, उनमें से 15,000 प्लस के आसपास ही वैकेंसी है, वही सिलेक्ट होंगे। बाकी तो क्या रहेंगे भाई, हो सकता है टेंटेटिव रिजल्ट से कुछ कैंडिडेट्स और भी सिलेक्ट हो जाएं, अंदर चले जाएं, लेकिन एक राउंड फिगर में 15,000 वैकेंसी है तो 15,000 ही लेंगे। ठीक है, वो एक सिलेक्ट होने के बाद अलग है कि वो जाए नहीं, एब्सेंट हो जाए। तो बाकी कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं सीजीएल 2026 देंगे, बिल्कुल। और जो कैंडिडेट, ये एक ट्रूथ है और इसको आपको मानना होगा कि जिस कैंडिडेट ने टियर 1 एक बार क्वालिफाई कर लिया, उसको वो टैक्टिस आ जाती है, इसलिए वो उसका टियर 1 क्वालिफाई हमेशा होता है। ऐसा है नहीं कि रूल कि आपका टियर 1 क्वालिफाई है तो टियर 2 भी क्वालिफाई, मतलब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, या टियर 1 हर बार क्वालिफाई है तो इस बार भी होगा। बट आप देखेंगे 90% ये डाटा बिल्कुल सही है। क्यों? जिसको टियर 1 क्वालिफाई करना आ जाएगा तो इसका मतलब उसकी तैयारी बहुत अच्छी है प्रैक्टिस के साथ। और कुछ कैंडिडेट्स यहां पर टियर 2 में भी अच्छे मार्क्स लेंगे, सिलेक्ट होंगे, वो तो अलग है ही भाई। तो जो कैंडिडेट अभी, क्योंकि अगर अभी नोटिफिकेशन 31 मार्च को आ जाता और आपका पेपर मई में हो जाता, ठीक है, अगर आपका पेपर मई महीने में हो जाता है तो जो कैंडिडेट्स अभी पेपर देके आए हैं उनके लिए बेस्ट चांस होता ही है, क्योंकि वो लगातार पेपर देते और फिर उसके बाद वो क्लियर कर पाते, क्योंकि उनके पास टैक्टिस, वो उन्हें मेंस दिया है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको पता है। जो कैंडिडेट नए हैं ना, उनके लिए कितना बड़ा इंपैक्ट करता है वो देखें। नए कैंडिडेट्स जिनके अभी मॉक टेस्ट में 120, 125 मार्क्स आ रहे हैं, अभी वो टारगेट लेके चल रहे हैं 138, मतलब राउंड फिगर में 140, या आप और सिक्योर करना चाहेंगे तो 145 मान सकते हैं, ठीक है, अपने आप को। लेकिन ये तो आ नहीं रहा ना मार्क्स तो कितने आ रहे हैं, 120, 115, 110 आ रहे हैं, जबकि आपको लेके आना है 145 के आसपास, जो टारगेट आपने लिया है मिनिमम। क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कट ऑफ कितनी जाएगी, और ये तो बता भी नहीं सकता कोई कट ऑफ कितनी जाएगी। पिछली बार 153 थी, अब की बार उसका मान रहे थे कि 160 जाएगी कट ऑफ, और बार बार प्रत्येक कैंडिडेट, जब हमने वीडियो डाला कि कट ऑफ कम जाएगी, तो कैंडिडेट्स ने ऐसा बर्ताव किया कि पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी हमने कट ऑफ कम बताकर। ये टियर 1 की बात कर रहा हूं मैं। और वो कैंडिडेट्स जिनको लगता था ना कि 145 है, 148 है, उनका नहीं होगा और उनका हुआ। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि आप पहले से उस साल से या उस पिछले साल से अब ये मान के चले कि टारगेट स्कोर आपको इतना लेना, बट कहीं ना कहीं एक पैरामीटर तो सेट करने होंगे। तो जिन कैंडिडेट्स की 120 हैं, 115 हैं, 125 हैं,
उसको 140 145 पर पहुंचना है, तो अब उसका मॉक लेवल भी तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपका मॉक लेवल 120 125 आ रहा है। तो अगर अभी पेपर हो जाता है तो आपके लिए क्या ये इसका एडवांटेज मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। केवल आप उस पेपर को फिर से पेपर देंगे और फिर से क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन पेपर में आपको केवल ये नहीं देखना है, आप ड्रीम पोस्ट लेके चल रहे हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर, एएसओ, और आपका टीयर 1 क्वालिफाई ना हो, तो फिर कितनी बड़ी मतलब विडंबना है कि जो कैंडिडेट्स ये सोच रहे थे कि शायद अब की बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको तो केवल एक पोस्ट चाहिए और उसके लिए तैयारी आपकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो अब देखें, जो कैंडिडेट सीजीएल में बैठ रहा है उसमें से देखिए 50% कैंडिडेट बैठते हैं, 50% में से केवल 20% ही जेन्युइनली पढ़ते हैं, 20% ही पढ़ते हैं। बाकी तो क्या होता है, फिर वो उस लेवल की नहीं, या तो तैयारी नहीं होती या किसी और कारण होता है। उन 20% में से आप ये मान सकते हैं कि लगभग 5 से 7% इतने जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं जो केवल डेडिकेटेड होते हैं और इसलिए उनको सिलेक्शन मिलता है। तो जो कैंडिडेट 120 110 115 पर है उनके लिए तो क्या है, ये एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कैंडिडेट अभी टीयर 2 भी क्वालिफाई करके मतलब सिलेक्ट पाएंगे या पेपर दिया है, उनके लिए तो डिसएडवांटेज थोड़ा सा है, क्योंकि अब वो गैप मेंटेन हो गया है। जिनका सिलेक्शन टीयर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ वो तो 2026 के लिए ही पढ़ रहे हैं ना लगातार। हालांकि जिनका टीयर 2 जो पेपर दिया है उन्होंने भी 2026 के लिए मतलब मेंस के लिए पढ़ा, उन्होंने तैयारी वही थी। बट अब थोड़ा सा समय ये है कि ये टारगेट है टीयर 1 के लिए और ये टारगेट नहीं थे, मतलब जो तैयारी नहीं कर रहे थे कि टीयर 1 देना है, क्योंकि उनको पता था कि 2025 का रिजल्ट आ जाएगा, जिस तरह 2025 में हुआ था। 2024 का रिजल्ट 2025 में आया और इससे कि उनको रिजल्ट पहले आ चुका था पेपर से पहले। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होगा कि उन बच्चों के लिए अब वो भी तैयारी में करेंगे, क्योंकि रिजल्ट लगातार डिले आ रहा है। अब रिजल्ट की बात आई तो रिजल्ट बता देते हैं भाई थोड़ा सा, क्योंकि हमने तो बताया था 24 तारीख को रिजल्ट आएगा, 24 मार्च को बताया था मैंने, और रिजल्ट नहीं आया। और उसके लिए बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल गलत हुई और बिल्कुल इसके लिए सॉरी बोलते हैं हम कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी हमसे वो हमने बताई वो गलत गई। लेकिन अब रिजल्ट लगातार, तो आप देखें कि 2 दिन बाद कुछ कैंडिडेट्स ये भी बताएंगे कि 2 दिन बाद आएगा, 4 दिन बाद आएगा, और वो समय लगातार बीतता रहा है। हमने तो 24 बताया था और 24 के बाद आज 4 अप्रैल हो गया भाई, और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और आज शायद आज सैटरडे है और उसके बाद कल संडे, तो अगर आज नहीं आता है तो फिर कल भी नहीं आएगा, मतलब मंडे को शिफ्ट हो जाएगा फिर वो। इसका कारण मैंने बताया तो थोड़ा सा कि वो फिक्स और फ्लोट सिस्टम है, बट एसएससी डिले में है। कहीं ना कहीं वो टेक्निकल चेंजेस अभी लाने की कोशिश में है कि जिससे कि 2026 के जितने भी एग्जाम हैं वो फिर स्मूथली चले, क्योंकि 2026 का एक बार एग्जाम स्टार्ट हो गया ना आपका, फिर उसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, वो सारे फिर एग्जाम एक साथ होंगे। मतलब एक साथ का मतलब ये कि मुश्किल से 15 से 20 दिन का गैप है, तो इसीलिए समय बीच में लग रहा है। सिलेक्शन पोस्ट तो रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा आपका टीयर 1। तो टीयर 1 जो मैंने बताया 2026 का, क्योंकि नोटिफिकेशन लगभग अप्रैल एंड तक हो भी सकता है, इससे आगे चला जाए। अप्रैल एंड तक ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि नोटिफिकेशन आ जाए, उसके आगे भी चला जाए। और आगे जाएगा तो आप ये मान सकते हैं कि लास्ट एसएससी के पास लास्ट स्टेज कौन सी होती है जो टीयर 1 करवाने की, वो होती है सितंबर में। और ये हमने देखा लगातार 2024 और 2025 का जो एग्जाम हुआ टीयर 1 वो यही थे। टीयर 1 2025 में खिसकाते रहे, फिर वो लास्ट में सितंबर पर लेकर चले गए।
तो मैक्स आपके लिए ये है सितंबर, लेकिन एटलीस्ट आपको लगभग मई तक अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करके, मतलब मई तक आपको एंड कर देनी है। स्टार्ट तो अभी कर देनी है और कर भी दी होगी बहुत से ने। सिलेबस कवर करना और प्रैक्टिस करना दो अलग चीजें हैं भाई। सिलेबस तो आप देखेंगे कि लगभग 60% कैंडिडेट्स के होगा क्लियर, लेकिन प्रैक्टिस जब सिलेबस की आती है, आप टाइम कंज्यूम करते हैं का आपका रेशो देखते हैं, तो वो लगभग केवल 5 से 7% कैंडिडेट ही होते हैं जो उस सिलेबस को प्रैक्टिस कर रखे होते हैं। और एक सबसे बड़ा इंपैक्ट, आपका जो भी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, किसी भी तरह के मेथड, देखिए पेपर में प्रेशर की वजह से, आपकी पढ़ाई की वजह से कई चीज़ों का और प्रेशर होता है, फाइनेंस या कई कैंडिडेट्स हम समझ सकते हैं, तो उस प्रेशर की वजह से वो बेसिक क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, जबकि बेसिक्स आपका ही साथ देगा लास्ट में और कोई नहीं बच पाता।